हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? अभी तक हमने जितने भी टिश्यू पढ़े हैं, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा हो या सिंपल परमानेंट टिश्यू के अलग अलग टिश्यू पढ़े होंगे, चाहे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उस टिश्यू में और इस टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अंतर है। अंतर क्या है? पहले जो टिश्यू हमने पढ़े हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो या सिंपल परमानेंट टिश्यू के अलग अलग टाइप, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हो, वे जितने भी टिश्यू थे वे एक ही तरह के सेल के बने थे। और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, वह अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हमने लिखा है, दिस टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दे सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बनते हैं और एक साथ होकर के एक साथ यूनिट में एक फंक्शन को कैरी करते हैं। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम जो होता है वह चार अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। उसी तरह फ्लोएम भी चार अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। उसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम जाइलम को, इस लेक्चर में हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो जाइलम और फ्लोएम होता है, प्लांट के अंदर जो भी सामान हो जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, जैसे जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कराना प्लांट के हर एक पार्ट में। जैसे प्लांट्स का जो रूट होता है, रूट के अंदर रूट हेयर होते हैं, रूट होते हैं, वे जो होते हैं वो प्लांट को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उस वाटर को या मिनरल को वो ले जाते हैं जाइलम में, और जाइलम से वो पूरे प्लांट को रूट से लेकर के प्लांट टॉप तक वह जाइलम के थ्रू जाता है। इसका काम होता है। और फ्लोएम जो होता है, वो फ्लोएम फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनता है उस फूड को सभी प्लांट पार्ट्स में भेजते हैं। ये दोनों का काम होता है प्लांट के अंदर कंडक्शन करना, इसीलिए इसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। समझे? इसके बाद हम फ्लोएम को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम जो है एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जाइलम, एक होते हैं फ्लोएम। इसमें हम जाइलम की बात करेंगे। तो जाइलम जो होता है, जाइलम का काम होता है प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कराना रूट से बाकी सभी प्लांट्स पार्ट्स में। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड minerals from roots to all parts of plant। रूट से सभी प्लांट पार्ट्स तक ये वाटर और मिनरल ले जाते हैं। ये जो जाइलम होते हैं, ये चार सेल से बने होते हैं। जाइलम जो होते हैं ये चार सेल से बने होते हैं। इट composed of 4 different types of cells। कौन कौन से होते हैं? ये बने होते हैं ट्रैकिड से, दूसरा होता है वेसल, इसका होता है जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा होता है जाइलम फाइबर। ये जो जाइलम है, ये जाइलम जो होता है चार अलग अलग तरह के सेल से बने होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसिल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। और ये चारों जो होते हैं तो चारों यूनिट होकर के एक यूनिट होकर के एक जाइलम बनाते हैं। और जाइलम का काम कुछ नहीं है, जाइलम का काम है पाथ प्रोवाइड करना
जिसके थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो सके रूट से लेके बाकी प्लांट्स पार्ट में। अब मान लीजिए जैसे पाइप होता है जिससे पानी यहाँ से वहां ले जाते हैं, या जब खेती के समय हम अपने खेत में पानी डालने के लिए बोर्डिंग से जो पाइप ले जाते हैं, उसी पाइप की तरह ये जाइलम होता है। लेकिन इस जाइलम पाइप में एक ही पाइप आपका होता है, लेकिन इस जाइलम में 4 तरह के सेल से बने होते हैं। जैसे मान लीजिए उसका अरेंजमेंट ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए वेसल है, वेसल थोड़ा वाइड होता है, वेसल की कैविटी थोड़ी वाइड होती है, और इसके बगल में ट्रैकिट्स ऐसे अरेंज होता है। ये वेसल है, ट्रैकिट्स लगी होती है, इधर बाजू में इधर जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, और इधर जाइलम फाइबर होते हैं। ऐसे करके ये एक होल यूनिट बनाता है, और इस यूनिट को पूरे को हम जाइलम कहते हैं। ठीक है, ये 4 सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन ये फंक्शन एक यूनिट की तरह करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें से कोई एक नहीं होगा तो ये जाइलम नहीं कहा गया, इस चारों को होना एक साथ जरूरी है, तभी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। अब बारी बारी से हम देखते हैं, जो ट्रैकिट्स होता है एक सिंगल सेल का होता है, एक ही सेल का एक ट्रैकिट्स होता है। इसी तरह जो जाइलम है वह पूरे रूट से लेके प्लांट बहुत लंबे लंबे होते हैं, पूरे में फैले होते हैं, तो एक के एक ट्रैकिट्स एक दूसरे पे अरेंज होते हैं। तो वो इसका जो अरेंजमेंट होता है, जैसे ये एक सेल हो गया, फिर एक दूसरा सेल हो गया, फिर दूसरा ट्रैकिट्स ऐसे अरेंज होगा, तीसरा है, तीसरा इसके ऊपर ऐसे अरेंज होगा, एक ही सेल का होता है। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो होता है इलोंगेटेड होगा, इलोंगेटेड या और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ टैपरिंग इंड। इसको जो इंड है, ये जो ऐसे रहता है, इसको कहते हैं टैपरिंग, इस इंड को टैपरिंग कहते हैं। तो ट्रैकिट्स का जो इंड होता है वो टैपरिंग होता है, इलोंगेटेड होता है, ट्यूब लाइक होता है। और ये जो 4 तरह के जाइलम है, 4 सेल से जो बने हैं, इसमें ट्रैकिट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तीनों डेड सेल होते हैं। और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही, जाइलम के अंदर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जाइलम के अंदर जो 4 सेल्स है उसमें से 3 जो है डेड होते हैं, ट्रैकिट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तीनों डेड होते हैं, और केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है। ये जो होते हैं डेड सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं। इसकी वॉल थिक होती है, थिक वॉल होता है, और इसके वॉल सेलुलोज का बना होता है, सॉरी सेलुलोज का नहीं, लिग्निन का बना होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल होता है। जब ये डेड होता है तो इसमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होंगे। प्रोटोप्लाज्म आपको पता होगा क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है, उस सबको मिला करके हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, और ये सिंगल सेल का बना होता है। कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल के, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो हम बात करेंगे वेसल्स की। जैसे ट्रैकिट्स डेड होता है, वैसे वेसल्स भी डेड ही होते हैं। लेकिन ट्रैकिट्स जो होता है वो सिंगल एक सेल का बना होता है। ये ट्रैकिट्स, ये जो पूरा एक ट्यूब है, ये एक सेल का है, एक दूसरा सेल है, एक तीसरा सेल है। लेकिन वेसल्स जो होता है बहुत सारे सेल से मिल के बनते हैं, इसमें तब जाके एक वेसल्स बनता है। ट्रैकिट्स एक सेल का एक ही है,
लेकिन वेसल बहुत सारे सेल के फ्यूजन से बनता है। जैसे आप देखिए वेसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक वेसल है, इसके ऊपर एक और वेसल्स है, एक एक अलग वेसल्स है, ये एक अलग वेसल्स है और ये अलग वेसल्स है। ये अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये जो सेल के बीच में ये जो आपको वाल लगे दिख रहा है, इसको सेप्टा कहते हैं। ये बीच का जो सेप्टा होता है वो डिसॉल्व होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। ये डिसॉल्व होता है ताकि एक वाइड कैविटी बन सके, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजियर हो। और इसका जो इंड वाल होता है इसको कहते हैं इंड वाल। इसका एक इंड वाल है और इसका एक इंड वाल है। इसके इंड वाल पे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। ये छेद या हो सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे हो, या कम हो बड़े हो, दोनों टाइप के हो सकते हैं। और इसमें देखिए एक बात यहाँ बताना जरूरी है, ये जो ट्रैकिड्स है इसको बोलते हैं इंड वाल और इसको बोलते हैं कॉमन वाल। ये जो वाल है ये कॉमन वाल है, यहाँ पे ये दोनों ये कॉमन वाल है। तो इस कॉमन वाल में परफोरेशन होता है ट्रैकिड्स के अंदर। ये कॉमन वाल जो है इसमें परफोरेशन होता है और यहाँ से कनेक्टेड होता है। इसमें फ्यूज होता है वेसल्स। और वेसल्स के स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो होता है सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये भी डेड सेल होते हैं, डेड सेल होता है। इसकी वॉल थिक होती है, थिक सेल वॉल होता है। लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निफाइड वॉल होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। और इसकी जो कैविटी होती है वो ट्रैकिड से बड़ी होती है, वाइडर कैविटी होगी इसकी। ये जो होते हैं कई सेल के फ्यूजन से बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ फ्यूजन ऑफ सेल्स। और इसका भी काम होता है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कराना, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। आपने ये पढ़ लिया ट्रैकिड्स और वेसल। जाइलम के अंदर जाइलम का मेन फंक्शन है कंडक्शन करना, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करना। उसमें जो मेन यूनिट होता है कंडक्शन कराने का, मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम के अंदर, जो मेन कंडक्शन का काम करता है वो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स करते हैं। इसलिए मेन कंडक्टिंग, अगर आप पूछा जाए कि वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कौन करता है तो जाइलम करता है। अगर और पूछा जाए कि जाइलम के अंदर कौन करता है तो ट्रैकिड्स एंड वेसल। ट्रैकिड्स एंड वेसल को मेन कंडक्टिंग यूनिट कहा गया है। और बात रही जाइलम पैरेन्काइमा का, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो फूड स्टोर करता है और जाइलम फाइबर जो होता है वह उसको मैकेनिकल, पूरे जाइलम को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, उधर हम रब करते हैं स्पेस की कमी है। जाइलम पैरेन्काइमा की, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो कई सेल से मिलकर बने रहते हैं। ये जो होता है वो लिविंग होता है, इसका काम फूड स्टोरेज का होता है। ये न्यूक्लियस है, लिविंग है तो न्यूक्लियस भी होगा, इसका साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा। ब्लैक से हमने न्यूक्लियस दिखाया है और ब्लू वाले से साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस, ये है सेल वॉल।
पैरेन्काइमा होता है, ये लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे इसके, सेल वॉल थिन होगा, पतली होगी, थिन सेल वॉल, इसकी वॉल सेलुलोज की बनी होती है इसलिए कि सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल। और इसका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। यहाँ से फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में C6H12O6, और उसको जो होता है वो स्टार्च के रूप में बदल के वो स्टोर करता है। और एक पार्ट रह गया, ये हो गया थर्ड, ट्रैकिड वेसिल हमने पढ़ लिया, ये हो गया थर्ड सेल, और चौथा हो गया जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर एक तरह का स्क्लेरेनकाइमेटस, जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा वही है ये। उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है स्क्लेरेनकाइमा की तरह, ये भी डेड सेल होता है, इसकी वॉल काफी मोटी होती है, लिग्निन का बना होता है, और इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये जो होते हैं ये डेड सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं होंगे, नो प्रोटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म। इसका थिक वॉल, थिक सेल वॉल होंगे इसके, लिग्निन के बने होंगे, लिग्निफाइड, और यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट। ये हो गई बात जाइलम के बारे में। और नोट लगा के एक बात और लिख लीजिए नीचे में, नोट लगा के, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स एंड vessels are main conducting tissue of plants। तो आज के लेक्चर में हम यही खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।